मिस्टर महावीर ने जो कहा है, इवन आई सीरियसली फॉलो दैट without any formalities, respected all the dignitaries on the dais और students, faculty members और डाई से जुड़े हुए सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। I was seeing a very mixed crowd sitting here. एक मेरे बचपन के क्लासमेट, हमारे मित्र विद फैमिली, ही सिटिंग सीनियर ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे स्कूल के सीनियर जिन्होंने बचपन में भी मुझको देखा होगा और यहाँ फैकल्टी हैं, विधानेश मिश्रा जी, डॉक्टर सत्यजीत, जब मैं विधायक नहीं भी था, आई वॉज नॉट एमएलए, उस समय से देखा। वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट विजय प्रकाश जी, सरकार में हम लोग ने साथ काम किया, हमारे फादर के साथ भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे और आज भी हम लोग की विभिन्न संस्थाओं का जब प्रोग्राम होता है उसमें अक्सर ये समय निकाल के आते हैं। नवनीत बैठे हैं। नवनीत जी जब मेडिवर्सल शुरू कर रहे थे तो उस समय आया, उन्होंने ही शेयर्ड हिज प्लान, कैसे वो करना चाह रहे हैं। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, बहुत लोग होंगे जो मुझे जानते नहीं हैं। वन क्वेश्चन विच आई समटाइम इन मीडिया दे यूज्ड टू आस्क मी कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या करते। आई ऑलवेज रिप्लाई आई वुड हैव बीन अ सोशल एंटरप्रेन्योर। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, जब हमारी पढ़ाई समाप्त हुई, दैट वाज द टाइम व्हेन इंडियन इकोनॉमी हैड स्टार्टेड ओपनिंग 94-95 में। जब मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने अपनी कंप्लीट की तो हमारे प्रोफेसर, आई वाज इन 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारे प्रोफेसर जो चेयरमैन थे उस इंस्टीट्यूशन के, प्रोफेसर एनके सिंह, वो 94 में हम लोग को कहते थे कि ऑलवेज यू हैव दिस इन योर माइंड, एक एटीट्यूड और एक टेम्परामेंट ऐसा आप लोग बनाओ दैट डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन 1994-1995। बहुत कम लोग इंस्पायर हो पाए, लेकिन आई टुक दिस जर्नी विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स इन मैनेजमेंट। आई फॉर्म्ड अ स्मॉल कंपनी। आप लोग कहाँ थे सर उस समय? उस समय का परिस्थिति ही नहीं था कि किसी को कोई मदद करता। एंड आई ऑलवेज से दिस टू यंग जनरेशन दैट यू आर अ ब्लेस्ड जनरेशन। जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, वी डिडंट हैव दैट। कहाँ थे आप लोग हमको उस समय मदद करने वाले 94-95 में? तो आपने शुरू किया, बट इट वाज अ वेरी इनिशियल स्टेज। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि एनी यंगस्टर, इफ ही और शी हैज अ बिजनेस प्लान, कोई आइडिया है, बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करने को आ सकते हैं। और एक वो डायलॉग है ना कि अगर शिद्दत से कोई चीज चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। इट्स सेम you know, you can register your company online, startup online, within hours you can get it registered. Who could have think of कि ये पहले भी कभी ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। मेरी भी यात्रा एक लंबी रही है और एक सिर्फ अगर कितना टाइम लूँ मैं सर, आप सब लोग ब्रीफ रहे तो मैं भी ब्रीफ ही, नथिंग पॉलिटिक्स, ओनली अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। 97-98 I had an opportunity to do my higher education in UK. उसके बाद मैं लौटा तो मुझको लगा कि नहीं, कुछ नया कुछ करते हैं। तो डॉक्टर बैठे हैं, शायद समझेंगे, तो सत्यजीत सर, इफ यू रिमेंबर, एक ई हेल्थ हमने एक कंसेप्ट बनाया था। दिस इज 98-99। बेसिकली इट वाज नेटवर्किंग ऑल दी हॉस्पिटल्स थ्रू अ यूनिक आईडी। अब तो आधार है, सब कुछ है, इट्स लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट। I'm talking about late 90s and early 2000. सारे hospitals, my concept was that someone in a rural area, maybe a PHC, वो आपको मैं वो वहाँ रजिस्टर कराता है अपने आप को, एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से उसके जो सदर हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको मैं लिंक करता हूँ। और जो एक एक जो हायर सेंटर है, मे बी PMCH और IGMS, उसको मैं लिंक करता हूँ कि कोई पेशेंट जाए तो उसको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सिर्फ अपने एक आईडी को लेके जाए, आईडी पंच हो और उसके पूरे हेल्थ का इतिहास वो देख सकता है। बट मैं ये बहुत जल्दी लेके आ गया, नहीं कर पाया इसको, कोई समझने को तैयार नहीं अभी है। अब तो आपके मोबाइल नंबर से आप जिस हॉस्पिटल में जाइएगा, मैं भी उस तरह से नहीं होगा, बट इफ़ यू गो टू एनी हॉस्पिटल, रुबन में ही जाऊँगा तो मेरा पूरा इतिहास भूगोल निकाल लेंगे कि उस समय आपको ये मिला, ये डोज मिला, मेडिवर्सल में जाएंगे वो होगा। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो ये मन में लेके चला। आज लेकिन आभा है, डिजिटल हेल्थ है, अगर हम बात कर रहे हैं तो उन चीज़ों की ओर हम बढ़ चुके हैं।
बट आई थिंक मेरे मन में था शायद मैं बहुत आगे था, और उस समय मैं आपको बताऊं, बट देयर वाज एन एंटिटी इन सियाटल, डिजिटल पार्टनर्स। अब आज वो है या नहीं अस्तित्व में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस समय ये डिजिटल इंटरवेंशन और पब्लिक डिलीवरी में इंटरनेट यूसेज को वो दे यूज्ड टू रिकॉग्नाइज। तो दे रिकॉग्नाइज्ड मी एज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सोशल एंटरप्रेन्योर। मैं आपको ये बात 2000-2001 की मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाया। मैं गवर्नमेंट में भी उसके बाद आया 2005 में। आई वाज द यंगेस्ट मिनिस्टर, बिकेम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 32। और ये जो बिहार के ट्रांसफॉर्मेशन की जो पूरी यात्रा प्रारंभ हुई है, बहुत नज़दीक से हम लोगों ने देखा और हम सब ने मिल के हमने काम किया। खैर वो एक अलग विषय है। अभी एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, आई थिंक जिस पर आपका मेजर कंसर्न होगा, मैं ये मानता हूँ कि अभी भी हम लोग के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। बिहार में अगर हम देखेंगे हमारी जो अपब्रिंगिंग है बिहार में या यूपी में या झारखंड में, हम लोग अभी भी बहुत ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में हमारा लालन पालन होता है या अपब्रिंगिंग होती है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि हम बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, लेकिन एक सरकारी नौकरी हमको मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए हमारा। दिस इज एक ये चीज़ हम लेके चलते हैं। हम चैलेंज लेने को तैयार नहीं होते। हमारे कलीग मनोज शर्मा जी भी बैठे हैं, बहुत दब के, क्षमा भाई, तो हम लोग साथी हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं बहुत तकलीफ भी होती है कि मैं एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन को देख रहा हूँ और उसने एक अपने लेवल से बहुत नीचे स्तर के, मतलब उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत कम लेवल के जॉब्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन अप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारे घर में इस ढंग से हमको तैयार किया जाता है कि एक सरकारी नौकरी ले लो, ठीक रहेगा, एक निश्चित समय पर रिटायर करोगे, सब कुछ ठीक रहेगा। तो वो अपना उसी में एक नायक अगर देखे हो तो वो डायलॉग याद कर लीजिएगा, एक 6x6 का क्या घर हो, एक बंगला हो, एक ऐसा हो वैसा हो, उस तरह वाला कुछ फंडा। तो वो एक लोग को रहता है। तो यहाँ पर हमको वो चीज़ डेवलप करने में जो एक इकोसिस्टम, जो मैं मिस्टर देशपांडे से भी बात कर रहा था कि भाई टाई आप क्या मदद करेंगे हमारी, तो वो इकोसिस्टम हमारा नहीं है। मतलब एक माहौल हम अभी भी यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो, सब कैंपस प्लेसमेंट होगा, सब अच्छे अच्छे जॉब्स लेके जाएंगे, कितने लोग तैयार होंगे कि नहीं भाई ठीक है मैं अपना कुछ शुरू करता हूँ। लेकिन आज स्कीम्स है, इंक्यूबेशन है, टाई है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो वो कहीं ना कहीं हमारा उस माहौल को बदलने की हमको ज़रूरत है। और एक सोसाइटी में खासतौर से गवर्नमेंट, चाहे वो सरकार हो या ऑफिसर्स हों, we have to respect the entrepreneurs because सबसे ज़्यादा contribution इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में या फॉर अ स्टेट लाइक बिहार सबसे बड़ी योगदान उन्हीं की होगी, क्योंकि सबसे बड़े ग्रोथ इंजन वही होंगे। एक मतलब आई शुड बी सेइंग दिस, लेकिन मैं खुले मन से बातों को बोलता हूँ, क्योंकि गलतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। चलिए, एक दिन मैं अभी हाल ही में मैं अपने विभाग में मैं गया, केसरी साहब ने मुझसे वो फोटो शेयर किया था, आई डोंट नो है या अभी, हाँ है, और लेकिन मैं वो देख चुका था। मैं जब अपने चेंबर में गया तो अचानक देखा चेंबर के बाहर एक लंबी सी लाइन लगी हुई है यंगस्टर्स की। तो मुझको लगा कि क्या है, मतलब आई थॉट कि शायद कोई जॉब वगैरह का कुछ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग आए होंगे। बाद में मालूम चला कि नहीं, सारे लोगों ने प्रोजेक्ट अप्लाई किया है और क्लियरेंस के अप्रूवल के लिए दे ऑल आर वेटिंग इन द कॉरिडोर्स। तो हमारे बीआईए के प्रेसिडेंट साहब ने ये शेयर किया मुझसे। इवन आई सेड आई अपोलोजाइज टू हिम कि ये नहीं होना चाहिए था। डिपार्टमेंट में मैंने फिर बात किया, एवरीवन रियलाइज कि नहीं हुआ। ये कि एक लंबे समय के बाद वो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, तो शायद अपने कैलकुलेशन से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बुला लिया था, तो थोड़ा ऑल दी प्लेसेस वर ऑक्यूपाइड। बट फिर भी अभी भी आप जाएंगे और अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टार्ट, कोई कंसर्न करना चाहता हूँ, किस ढंग से लोग आपको देखेंगे। लेकिन इसी माइंडसेट को मुझको बदलना है। और मैं जो दो विभाग देख रहा हूँ, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री, वी हैव बीन विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बिहार में सब कुछ है। आई ऑलवेज से दैट पीपल दे आस्क कि व्हाई बिहार, आई ऑलवेज से व्हाई नॉट बिहार। बिहार क्यों नहीं? बिहार में ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? आप बिहार क्यों नहीं आए? और आपको बिहार आने से रोक क्या रहा है? आप बताइए। हम कितने दिन तक नालंदा तक्षशिला की बात करेंगे? हम बात करते हैं, अगर वो करते हैं, हम आज की भी आधुनिक बिहार की हम बात करेंगे, वो हमारा हेरिटेज, हमको गर्व है उस पर, और हम बिहार को फिर वहीं पहुंचाना है। बहुत बार सोशल मीडिया पे मेरी एक आदत है, आई गो थ्रू ऑल दी कमेंट्स, अच्छे बुरे सब होते हैं, देखते हैं, ताकि वो दिमाग खुला रखता है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। हम अभी भी नकारात्मक चीज़ों से इतने ज़्यादा जुड़े नहीं होगा। अब मैं अगर कोशिश करूँ भाई, एटलीस्ट गिव मी अ चांस, भाई ये कर रहा है, चलो कोशिश तो सब लोग करते हैं, धीरे धीरे सब छोड़ देंगे, ये बदलाव कैसे हम लाएंगे? आज अगर एक हमारी बहुत फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, if you have heard about Chief Minister, this is a scheme which started about 5 years ago,
we have different categories जिनमें में the government gives 5 lakh as a grant and 5 lakh as a loan, and it's interest free, and anyone below the age of 50 can apply, and government has identified about 61 or 62 trades in which one can apply online. तो वो लोग करते हैं. एक अभी कल परसों में एक आपने शायद आर्टिकल देखा हो न्यूज़पेपर में, जो हमारा रीपेमेंट है इट्स लेस देन 17%. मतलब हम जो पे कर रहे हैं, और पेमेंट में मैं एक तरफ मैं सोचता हूँ कि आई वॉज मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जब ये जो जीविका दीदी जो हम देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है, हमारे इस समय में पूरे बिहार में इसको हम लोगों ने बढ़ाया था, सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी, और सारे बैंकर्स उनसे सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उनकी रिकवरी सबसे बेहतर है और वो कभी डिफॉल्ट नहीं करती हैं. लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मेरी माइंडसेट है कि नहीं, सरकार की एक स्कीम मिल रही है, चलो अप्लाई कर दो, लोन मिल जाएगा, ले लेंगे, कल होके शायद लोन माफ हो जाएगा. हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, और यहीं पे शायद आपकी भूमिका सबसे बड़ी है. अगर मैं उस यात्रा, इफ आई एम ऑप्टिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मैं समझूं तो मुझे क्या करना है. इट्स नॉट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम. यू नीड टू हैव दैट पैशन, यू नीड टू हैव दैट इंटरेस्ट कि आपको नहीं आगे बढ़ना है, मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा, तभी मैं कुछ स्टैब्लिश कर सकता हूँ. लेकिन एट द सेम टाइम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सक्सेस स्टोरीज है. मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा, एक उद्यमी ने बहुत गर्व से मुझको कहा कि चलिए मेरे गांव में, मैंने जाके देखा 10 लाख रुपए उससे मिले और वो बहुत अच्छा यूनिट वो चला रहा है, तो वो फिर कर रहा है. लेकिन आज अगर हमारी स्कीम बहुत सारी है, अगर प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम से ले लीजिए, मुख्यमंत्री उद्यमी ले लीजिए, लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप्स, स्कीम्स की कमी नहीं है, और शायद आने वाले समय में और स्कीम बन जाएंगी. लेकिन हम उन स्कीम के रियल बेनिफिशियरी तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं. या फिर कल हो के मैंने डिपार्टमेंट से ये पूछा, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक लास्ट डेट दे दिया कि certain date तक you need to upload all your documents, and if you fail to upload the documents within that stipulated time, the portal will close और आप नहीं कर सकते हैं. हम 10 दिन लेट होंगे, हम आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे. और वो इंडिविजुअल तैयार है, मतलब मे बी he or she was late, वो नहीं समय पर कर पाया, लेकिन हमारा गवर्नमेंट सर्कुलर कहता है कि नहीं, अब मैं उनको नहीं दूंगा बिकॉज वो लास्ट डेट को उन्होंने अप्लाई नहीं किया. मैंने डिपार्टमेंट को कहा, आप लोगों ने भी इस बात को कहा कि मैं मानता हूं एक जो एंटरप्राइज शुरू करने जा रहा है बिहार में, वी शुड ट्रीट हिम और एज अ शिशु, वो बच्चा है, बिकॉज हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं रही है. हमको उसको हैंड होल्डिंग देने की जरूरत है, उसको स्टेप पे मुझको बताने की, समझाने की जरूरत है कि तुमको क्या करना है. वनस्पत की वी अडहियर टू स्ट्रिक्ट डेडलाइंस. इफ यू हैव फेल्ड, मैं अब आपको अगला इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा. तो 1.5 लाख रुपए आपने दे दिए, 5 लाख रुपए आपने दे दिए, शायद अगला 2 लाख रुपए आप उसको दे देते तो आज उसका एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो जाता. लेकिन हमने उसको 2 लाख रुपए हम नहीं दे रहे हैं और वो 5 लाख भी चला गया. सरकार की भाषा में वो निष्फल व्यय हुआ कि हमने जो पैसे उसको दिया वो किस काम का, और कल हो कि मैं रिकवरी का प्रोसेस शुरू करूंगा. तो ये सब चीजों को मैं स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर सिस्टम बने. और आपने भी कहा, मैं भी मानता हूँ, मैं इस बात को अक्सर कहता था, आज नहीं, आज से 10-15 साल पहले, कि हम सिम कार्ड लेना में हमको आसान पड़ता है, लेकिन एक गांव में अगर आप एक टॉयलेट के लिए अप्लाई कीजिए, उसका सैंक्शन मिलने में आपको पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता है. हम कितना भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, लेकिन निर्भर ये करता है कि कितनी आसानी से इन चीज़ों को हम आप तक डिलीवर कर रहे हैं, हम आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं. नहीं कर पा रहे हैं तो आई हैव फेल्ड, और हमको वही नहीं करना है. और मुझको अपने लोगों को समझाना है, एक हैंड होल्डिंग मुझको देनी है, और मेरी ये कोशिश होगी. और उसी में आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर. आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, ये सिर्फ 3-4 दिन पहले का डेवलपमेंट है. आई होप कुमुद जी ने देखा होगा. सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने एक तरह से पार्टनर बनाया, संभवतः आप भी होंगे, जिसमें स्टार्टअप सेल वगैरह बना के कुछ हेल्प करने की बात हुई. मैंने कहा कि देखिए, अभी भी हमारे यहाँ पे लोग सिर्फ एक टोल फ्री नंबर लगा लें, ऑनलाइन देख ले, नहीं होगा. मुझे संतुष्टि होती है जब मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ कि मैं क्या करूँ, आगे मुझको क्या करना है. तो मैंने कहा कि वी हैव 101 सब डिविजन्स इन बिहार. लेट्स क्रिएट 1 सेंटर इन एवरी सब डिविजन ऑफ बिहार. और आपको मैं बताऊं, within 24 hours we sanctioned that scheme. I received a message from my ACS at 5:45 p.m. that the file has been sent on e-file
and if I'll approve it, it will be sanctioned today. Within 15 minutes, I gave it my sanction, my approval on e-file. The department works on e-file. System आता है तुरंत, it takes minutes to sanction any scheme. Same day it was notified. और आप बताएं, आज एक कोई भी ग्रामीण, अगर आप लोग में से रूरल एरिया से अगर कोई है, तो एक सब डिवीजन में, और मैंने उनको डिपार्टमेंट ने ये तय किया, आइदर इज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जिस सब डिवीजन में वी डोंट हैव अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, गो फॉर एनी गुड कॉलेज, उनको हम सपोर्ट करेंगे। एक उनको नोडल पॉइंट बना दीजिए फॉर ऑल दी स्कीम्स, मुख्यमंत्री उद्यमी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बना दीजिए, उनको ट्रेन कर दीजिए। आप लोग हेल्प कर सकते हैं उस ट्रेनिंग में, बिल्डिंग दीज सेंटर्स। ये उद्यमिता संस्थान करके हम लोग ने केंद्र करके बनाया, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर इन ऑल दी 101 सब डिविजन्स। लेटर्स हैव बीन इशूड, नोटिफाइड, सेंट टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। नाउ वी नीड योर हेल्प। अब आप इसमें हमारी मदद कीजिए। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, यू ट्रेन देम, उनको क्या बताना है, ABCD क उनको समझाइए कि ये करना है। और अगर इफ ये करके, अगर वी हैव 534 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स इन बिहार, अगर हम 10 भी सक्सेसफुल इंटरप्राइजेस को बिहार में खड़ा कर देते हैं, दैट नंबर विल गो बियॉन्ड 5000। और ये 5000 संख्या बिहार की रूरल इकोनॉमी में क्या चेंज ला सकता है, इसको सोचने की बात है। यू जस्ट इमेजिन कि ये कितना बड़ा ग्रोथ इंजन हो सकता है हमारे पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए। लास्ट, आई थिंक आई विल जस्ट कंक्लूड। बहुत जगह जैसे हम इंडस्ट्रीज में हम कोशिश करते हैं कि अगर इफ यू आर प्रमोटिंग इंटरप्राइजेज, यार आप सब ने देखा कि 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बिहार के लिए हुआ, सिंगल प्रोजेक्ट 1600 करोड़ का आज तक के इतिहास में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक प्रोजेक्ट नहीं आया था, जो 2 दिन पहले नवादा में वारसलीगंज में अडानी ग्रुप का फाउंडेशन ऑनरेबल CM ने किया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट स्कीम्स, अगर कोई स्टार्टअप ही शुरू करता है, आप लोग में से कोई अगर करेंगे या कर रहे हैं, गवर्नमेंट परचेज, बिकॉज गवर्नमेंट सबसे बड़ा बायर है। मतलब अगर हमारे यहाँ जैसे अभी हमारे यहाँ एक जैसे स्कूल यूनिफॉर्म्स हम देते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म, शूज़, बैग्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम बिहार के लोग उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे, बाहर से लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे डिपार्टमेंट में आए कि नहीं, इसको हमको करना चाहिए। जब हमारा ही एक डिपार्टमेंट इतना परचेज कर रहा है, तो हमारे यहाँ के इंटरप्राइजेज उसमें क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू दी ऑनरेबल डेप्यूटी CM एंड फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी कि हम लोगों ने एक अमेंडमेंट करके लोकल परचेज जो बिहार फाइनेंशियल रूल्स हैं, उसमें हम चेंजेस हम लोगों ने किया है। और अभी एक फाइनली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का कंसेंट के बाद वो एक नोटिफाई होगा कि लोकल स्थानीय उत्पाद को हम प्राथमिकता देंगे, मतलब प्रेफरेंस विल बी गिवन, और उसमें एक लिमिट भी करेंगे। और मैं ये भी चाह रहा था कि थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर इन दिस, कुमुद जी से मेरी बात अधूरी हुई, जैसे एक सजेशन आया कि स्टार्टअप्स के लिए जो हैं उनके लिए भी जैसे एक जेम पोर्टल है, तो जेम पोर्टल है, तो कैन वी थिंक, भारत सरकार भी सोच रही हुई, आई एम श्योर, बिकॉज जैसे विश्वकर्मा योजना में दिस अ मैंडेट, विश्वकर्मा योजना में अगर उसकी गाइडलाइन को आप देखेंगे तो उसमें ई-मार्केट प्लेस या इस तरह के जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का है। ये भी आई थिंक आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लोर कि अगर हम उनके लिए भी कुछ हम सोच सकते हैं। डिपार्टमेंट में डिस्कशन हमारा हुआ है, आई थिंक हम लोग आगे भी उस पर कुछ बढ़े हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि अल्टीमेटली फिर वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जो भी समय मिला है, 3 महीने मेरे इलेक्शंस में कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए, 7 जून से 2 महीने भी अभी नहीं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अब हो रहे हैं। टूरिज्म और इंडस्ट्री में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं जितना कर सकता हूँ बिहार के परसेप्शन को बदलने से लेके ब्रांड बिहार बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे नेक्स्ट फ्यू डेज में। अभी आई वॉज शेयरिंग कि शायद पटना में ताज होटल आएगा, आप लोग के लिए शायद बड़ी बात नहीं होगी, बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन मेरे लिए या बिहार के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया कि नहीं, पटना में भी ताज होटल आ गया। देखिए छोटी छोटी चीज़ें, और मैं हर एक जगह बड़े इन्वेस्टर्स को ये कहता हूँ कि नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर बिहार। जिन स्टेट्स को जहाँ पहुँचना था वो पहुँच चुके, अब हमारी बारी है और यही समय है बिहार का। और आप किसी स्टेट में करेंगे, किसी स्टेट में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे, वो कोई न्यूज़ नहीं होगा, उस स्टेट के लिए आम बात होगी। लेकिन आप हमारे यहाँ कुछ करते हैं, हम आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे कि आप आ रहे हैं और यहाँ के लिए आप क्या प्रोग्रेस करेंगे। और एक बात जो अक्सर है, जबकि हमारी बातों को अन्यथा ये ना लें
कि हम सिर्फ बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बिहार को आगे ले जाने में बिहार के लोग ही लीड लेंगे, क्योंकि बाहर का जो कोई आएगा पहले केवीएस केसरी साहब से पूछेगा कि केसरी जी बिहार का माहौल कैसा है, इन्वेस्ट करें या ना करें। एंड इफ मिस्टर केसरी इज नॉट हैप्पी एंड इफ यू विल नॉट गिव अ पॉजिटिव फीडबैक, तो वो कोई सोचने नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ के लोग बढ़े। और मैं हमेशा, आई वॉज इन कोलकाता एक बिजनेस मीट में, तो समवन आस्क्ड मी दैट यू आर ट्राइंग दैट द बिजनेस यूनिट शुड क्लोज इट्स ऑपरेशन इन एनी स्टेट और क्लोज करके बिहार आए। मैंने कहा मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। भारत को आगे बढ़ना है, इंडिया को प्रॉस्पर करना है, हर एक स्टेट को आगे बढ़ना पड़ेगा। बट आई जस्ट वांट कि इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, अगर आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर आप अपने कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, देन प्लीज डू कंसिडर बिहार। एंड आई अश्योर टाइप ऑल दी मेंबर्स चैप्टर्स, आई एम वेरी हैप्पी आपने मुझको बुलाया और मुझको प्रसन्नता। एनी हेल्प फ्रॉम द डिपार्टमेंट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। जो भी आपके सजेशंस हो, नॉट ओनली योर्स, एनीवन कैन राइट टू अस। कोई भी सजेशन लगता है, आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी स्टडी कीजिए कि वो एक फटीक ना हो जाए कि इतना लंबा हमारा प्रोसेस है कि लोग थक जाए।